Hello, dear learners. Welcome back to Science Wise once again. Here we are going to study the part 2 of your chapter number 17, that is waste management. Yeah, managing waste. So, in this, we are going to cover the topic management of non biodegradable waste. If you have not watched part 1 of this chapter, kindly do watch it. The exercise is also available, question answers are also available on the channel. Okay, so without wasting time, we'll start with नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं बेटा? ऐसे वेस्ट जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, यानी कि डिग्रेड नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते. अब ऐसे वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक नई चीज है. वो क्या है? 3R टेक्निक या 3R मेथड, जिसको बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. 3Rs किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को. अब रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस ये होता है कि किसी चीज का यूज कम कर देना. यहाँ पे लिखा भी है, वी शुड यूज फ्यूअर थिंग्स, बाय थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी. ऐसी चीजों को ही खरीदे जो बेहद जरूरी है. फालतू में चीजें ना खरीदे. जैसे कि आपको ये पसंद आ गया तो आपने ले लिया, फिर लेके घर में आ गए और उसका फर्दर कोई यूज नहीं है, बस वो पड़ा है. तो ऐसी चीजें आप ना खरीदें, ठीक है. ट्राई टू अवॉइड बाइंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल. ऐसी चीजों को आप अवॉइड करिए खरीदने से जो प्लास्टिक और मेटल्स की बनी हुई है. देन उसके बाद वी शुड नॉट बाय जूस इन मेटल कंटेनर्स. आप जूसेस को मेटल कंटेनर्स में नहीं खरीदें. जो भी आपका ग्रोसरी आइटम है उसको प्लास्टिक बैग की जगह हम पेपर बैग में भी ले सकते हैं, है ना. फिर अब रिड्यूसिंग यूजेज of various household things can help to create lesser waste. अगर हम यही सारी जो चीजें हैं इनका यूज थोड़ा सा कम कर देंगे तो यहाँ पे हम वेस्ट जो है थोड़ा सा कम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है. It also help us to avoid the unnecessary use of resource such as material, energy and water. इससे एक चीज और कम हो जाएगी. जो हम अननेसेसरी यूज करते हैं ना रिसोर्स का, जैसे कि मटेरियल, एनर्जी और वाटर, ये भी यहाँ पे कम हो सकता है. देन रीयूज. रीयूज यानी कि किसी चीज को आप बार बार यूज करें. जैसे कि आपके जो ग्लास के जार्स होते हैं, इसको जो आपके जैम के जार्स होते हैं, इसको आप धो करके इसमें वापस से कुछ मसाले या ईटेबल्स रख सकते हैं. सॉस की जो बॉटल होती है उसमें आप पानी स्टोर करके भी रख सकते हैं. पुराने जो कपड़े हैं इनको पोछा लगाने और डस्टिंग के लिए, यानी कि मॉपिंग और डस्टिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब रिसाइकल. रिसाइकल का क्या मतलब होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पुरानी चीजों को यूज करके कुछ नया मटेरियल बना लेंगे, वो हो गई रिसाइकल. और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उन सबको हमको रिसाइकल कर देना चाहिए. जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर, इन सबको हमको कलेक्ट करना चाहिए अलग से, फिर इनको उठा करके रिसाइकल कर देना चाहिए. अब बेनिफिट क्या होते हैं रिसाइकलिंग के? कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखने के काम आता है. इसके बाद ये हेल्प करता है जो आपका हैबिटेट है, प्लांट और एनिमल हैबिटेट, इसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है ना, सेव करता है. फिर रिड्यूस कर देता है यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक न्यू प्रोडक्ट. जो आपका यूजेज है रॉ मटेरियल का, जो आप न्यू प्रोडक्ट बनाने में लगाएंगे, उसको भी थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? सेव स्पेस दैट माइट बी यूज टू क्रिएट लैंडफिल. ये लैंडफिल के लिए जगह भी सेव कर देगा, है ना. हेल्प टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल. जो आप न्यू मटेरियल बना रहे हो उसका भी प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर देगा. एक्सेसिव प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा ना. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट. Then reduce the negative effect of waste disposal and treatment. Now again one logo is given over there. Where do you see this logo? What does this logo stands for? ये जो लोगो बना हुआ है इसको आपने कहाँ देखा हुआ है और ये लोगो किस चीज के लिए है ये आपको बताना है. यहाँ पे देखो थिंक एंड डिस्कस दिया हुआ है. Why should we
bring our own bags while buying things from grocery shop or vegetable vendors. How it is going to reduce the usage of plastic bag? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, और मैं सही में चाहती हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है? So the next topic is disposal of plastic. This we will cover in part 3 video of this chapter. By that time, stay tuned with Science Wise. Thank you, dear students.